छात्रों, हम आपके लिए RO ARO प्री और मेन सामान्य हिंदी से क्लास लेकर आए हैं और ये छठी क्लास है। ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, आज हम बताने वाले हैं हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। देखिए, इसमें बता रहे हैं हमें श्वास, प्राण की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण। प्राण का अर्थ है वायु, जिनकी उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा ये रेलेवे अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली दूसरे और चौथे वर्ण, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण तथा स ऊष्म वर्ण भी शामिल होते हैं। देखिए, एक टेबल में से बनाते हैं आपके लिए, याद करने। अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय, पंचम, ठीक है ना, पंचम वर्ण। और महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। प्रथम क, ख, ग और घ, अण, ठीक है। क्या ख गए अड़े, ये हो गया। फिर दूसरा वर्ण, दूसरा वर्ग क्या होता है? च वर्ग। च, छ, जय, झ और अने। इसके बाद ट वर्ग देखो, ट और ठ, ड, अणे और ढ। एक और लिख लो, देखो ये वाला भी ढ, अंक की बिंदी यहाँ पे आती है, और ये वाला ड, ठीक है ना, ये भी। अब त वर्ग, त ना त थ, और यहाँ आएगा त थ, क्या आएगा? दे, और ध, त थ, द, ध, ने, हो गया ना। पे वर्ग देखो, पे, फे, बे, भे और में, ये हो गए। इनके अतिरिक्त इसमें आते हैं अंतस्थ वाले भी। ये अंतस्थ कौन से होते हैं? ये होते हैं ये, रे और ले और वे, ये अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ वर्ण। ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में। और ऊष्म वाले कौन से होते हैं? स, श, श, ये कौन से? ऊष्म वर्ण।
समझ में आ गया। आगे देखो अब आपको बताते हैं संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग कैसे होता है। संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। देखिए संयुक्त व्यंजन का शब्द का अर्थ है जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो, ऐसे व्यंजन जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। जैसे क्षत्रिय 6, इसमें कौन कौन से अक्षर होते हैं? क और धन से। त्रे त्रे कौन से बनता है? ते और रे से। ज्ञानी बनता है जय आने से मिलकर, और श्रृंगार वाली से, सीटी वाली से और रे से बना है। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छा भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छा भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ होकर गुथ जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता है इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता है। ठीक है, जैसे सप्ताह, देखो सप्ताह किससे बना है मिलकर? तो ये बना है प धंता ता, ठीक है ना। जो ये है पतः पे और तय से बना है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय ये केस क्या है? ये है श और ट धन रे, राष्ट्रीय। विख्यात, विख्यात ये ख, खे और या किससे बनेंगे? ख धन या, विख्यात। लक्ष्य, लक्ष्य 6, देखो क धन स धन ये हो गया इसके संधि विग्रह इसका। अब देखो व्यंजन द्वैत्व, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब व्यंजन द्वितीय कहे जाते हैं। जैसे पक्का, बच्चा। व्यंजन द्वित्व कौन से होते हैं? बच्चा, पक्का, 70, 80, 90, 1 आदि। हिंदी में दो महाप्राण व्यंजक कभी द्वितीयक होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्पप्राण ही होता है, जैसे अच्छा, अच्छा, मट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि, है ना।
विराम चिन्ह देखती है अब, विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। ये हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह कितने बताए? 20 बताए। ये हैं कौन कौन से हैं देखिए, ध्यान से देखिए। अल्प विराम डॉट लगा देते हैं, अर्ध विराम डॉट और एक कॉमा, पूर्ण विराम पूरा एक डंडा, पूर्ण विराम वही है, दोबारा से आ गया। चौथा देखिए प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, जानते हैं आप इसे, ठीक है ना। आश्चर्य चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, ये उल्टा आई जैसे बनता है, डॉट है नीचे, पूर्ण विराम के नीचे डॉट, ठीक है ना। निर्देशक चिन्ह डैश, ऐसे एक डैश लग जाता है, इसे संयोजन चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। कोष्टक, छोटा कोष्टक बोलते हैं इसे, बड़ा कोष्टक इसे मझला कोष्टक। अवतरण चिन्ह ऐसे डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह बोल देते हैं इसे। उपविराम अपूर्ण विराम डॉट डॉट से, ठीक है ना। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। अगला 10वां देखिए विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये पुनरुक्ति है। अन्य देखिए 12वां, ये लाघव चिन्ह है, ध्यान से देखिए। लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह डॉट डॉट या प्लस प्लस, पाद चिन्ह, ठीक है ना। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ऐसा बना देते हैं। पाद बिंदु भागित का चिन्ह बनता है। हंस बिंदु, ठीक है ना। टीका सूचक डॉट 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 प्लस 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 ये और 2 या। तुल्यता चिन्ह बराबर। समाप्ति सूचक ऐसे ऐसे और बीच में 0 लाघव चिन्ह या डॉट डॉट, ठीक है। समझ गए छात्रों? क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।